फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लांट किंगडम की एक बहुत ही यूनिक औषधि गुणों से भरपूर वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे सब्जियों का राजा कही जाती है और इसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूट्रिशनल फैक्ट हैं फ्रेंड्स, वो हमारे आपके लिए बहु उपयोगी हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि ये जो सब्जी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका पौधा कहाँ पे पाया जाता है, किस सीजन में पाया जाता है, इसके साथ साथ इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं फ्रेंड्स, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्ट हैं वो क्या क्या हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और इसके यूजेस किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, और इसके अंदर मेडिसिनल यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जो सब्जी है फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक है और निश्चित तौर पे इसके बारे में आप जान जाएंगे तो इसका ज़रूर सेवन करेंगे, और इसके औषधि जो इसके अंदर पाए जाने वाले गुण हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मोमोडिका डियोका के नाम से जानी जाती है। MOMORDICA फ्रेंड्स, इसका जो कॉमन नेम है वो है स्पिनी गोल्ड के नाम से जानी जाती है। SPINYGOURD। फ्रेंड्स, इसको हिंदी में और हमारे तरफ जो क्षेत्रीय है मध्य प्रदेश में रीवा तरफ इसको पड़ोरा बोलते हैं, कुछ जगह इसको कटोरा भी बोलते हैं, कुछ जगह इसको ककोड़ा भी बोलते हैं। इस तरीके से इसको कई नाम, परवल के भी नाम से कुछ जगह पे जानते हैं, जंगली परवल के भी नाम से, यानी कि कई क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। वैसे फ्रेंड्स, इसको देखा जाए तो ये परवल की ही एक प्रकार की प्रजाति है, जिसको एक प्रकार का कुंदरू, हमारे क्षेत्रीय भाषा में कुंदरू बोलते हैं, जो सिर्फ वर्षा ऋतु में होता है, जिसको सेफ्लेंड्रा इंडिका कहते हैं। फ्रेंड्स, वो बहुत ही बेनिफिशियल स्पेशली डायबिटीज़ के लिए, तो उसी की एक प्रजाति है ना। जैसे करेला आपने देखा होगा, तो जो करेला का फल है फ्रेंड्स, उसमें भी ऊपर हल्के हल्के कांटे होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी कांटे होते हैं, लेकिन ये ना चुभने वाले होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं। फ्रेंड्स, उसके ऊपर उभार तो होता है कांटानुमा, लेकिन सॉफ्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जैसा कि अपन ने बताया कि जो सब्जी है ये वर्षा ऋतु में होने वाली सब्जी है। फ्रेंड्स, यानी कि जून में जैसे बारिश होती है तो इसकी जड़ जो होती है वो अंदर रहती है, और वो वर्षा जैसे बारिश शुरू होती है तो ये निकल आती है और अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। यानी कि लास्ट जून से इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, झाड़ियों में रहती है फ्रेंड्स, और जैसे लगभग अक्टूबर अंतिम होते होते लगभग सितंबर लास्ट के बाद इसका जो पौधा है वो कुम्हलाना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका ग्रोथ बंद हो जाता है, और धीरे 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 अंतिम अक्टूबर तक ये नष्ट हो जाता है, और इसकी जो बाढ़ है वो उसी प्रकार से सूख जाती है और लटकी रहती है। पुनः जैसे बारिश होगी अगले साल तो पुनः उसी सीजन में तैयार हो जाता है। यानी कि इसकी जो सब्जी आपको मिलेगी खाने के लिए, इसका जो फल लगता है करेला जैसा, जैसा कि अपन ने बताया, लेकिन बहुत छोटा होता है। फ्रेंड्स, इसकी इमेज हम लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, और छोटे छोटे कटीले होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल छोटे छोटे नफ्स होते हैं, रेसे होते हैं, जिसको आप कांटे भी कह सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट होते हैं। फ्रेंड्स, गड़ेंगे नहीं, आपको चुभेंगे नहीं, नुकीले नहीं होते। तो ये लगभग अगस्त से शुरू हो जाता है, अंतिम अगस्त से पूरा आपको सितंबर और लगभग 15-20 अक्टूबर के आसपास तक ये आपको मिलेगी झाड़ियों में, और मार्केट में भी लगभग मिल जाती है, लेकिन बहुत महंगी होती है। इसकी लगभग सब्जी 200 से लेकर 300, 400, 500 रुपये केजी तक अलग अलग जगहों पे जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिटी है रीवा है, यहाँ करीब 200 रुपये केजी अवेलेबल रहती है। फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि अपन ने बताया कि ये जंगलों में, बाड़ियों में, झाड़ में, खेत के जो मेड़ होती हैं वहाँ पे ये तैयार हो जाती है, जो छोटे छोटे बाड़ होते हैं वहाँ पे तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स, हम लोगों के खेत में ये पाई जाती है, लगभग जो मेड़ होती है जहाँ पे छोटे छोटे बाड़ बना देते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि करेला को आप उसका बेल को झोड़ाते हैं, बनाते हैं, उसी प्रकार से इसकी भी बेल होती है और वो फैल जाती है। तो प्रतिवर्ष फ्रेंड्स हम लोग इसको बचपन से इस सब्जी के बारे में जान रहे थे और खाया करते थे, और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही पौष्टिक हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में फ्रेंड्स बहुत सारी जगहों पे ये विलुप्त हो गई, इसका संरक्षण नहीं किया गया तो ये नष्ट हो गई, लेकिन आज भी हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और निश्चित तौर पर वहाँ के लोग इसका सेवन करते हैं, और बहुत ही कीमती है। फ्रेंड्स, अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो फल होता है, जैसा कि आपने बताया कि छोटे छोटे साइज के होते हैं और उसमें कटीले होते हैं,
ग्रीन होता है, जैसे पक जाता है तो उसके अंदर बिल्कुल लाल कलर का उसका जो बीज होते हैं, लगभग 5-6 आसपास इसके अंदर बीज होते हैं। पकने के बाद भी वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है और उसके बीज को भी आप लगा सकते हैं और आगे वर्ष के लिए वो तैयार हो सकता है। और इसकी जड़ जहाँ रहती है तो स्वतः ही वो तैयार होती रहती है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशनल फैक्ट है फ्रेंड्स। तो इसमें इसका जो फल है फ्रेंड्स अंडाकार और कांटेदार, अपन ने शुरू में ही बता दिया, ना चुभने वाला। अब इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, जो क्रूड फाइबर्स होते हैं, इसके साथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और इसमें से मल्टी विटामिन, स्पेशली विटामिन B12 इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है फ्रेंड्स। और विटामिन B12 आपको पता ही है कि बहुत रेयर चीज़ों में मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन बी में विटामिन B12 को ही माना गया है फ्रेंड्स। निश्चित तौर पर सभी की ज़रूरत है जीवन में, लेकिन विटामिन B12 जो है वो रेयर सोर्सेस इसके रहते हैं और इसमें वो पाया जाता है। इसके साथ में जिंक पाया जाता है फ्रेंड्स, और जिस वजह से ये संपूर्ण आहार के रूप में हमारे आपके लिए कार्य करती है। अब इसका उपयोग फ्रेंड्स दाल में भी लोग डायरेक्ट डाल देते हैं, खड़े भी डाल सकते हैं, टुकड़े भी बना के आप डाल सकते हैं। कई प्रकार की सब्जियों में आप इसको मिक्स कर सकते हैं। कुछ लोग इसके अचार भी बनाते हैं, कुछ लोग इसको चटनी के भी रूप में बना लेते हैं। अलग अलग खाने के तरीके हैं। और सब्जी तो इसको डायरेक्ट आप काट के, जिस प्रकार से आप करेला की सब्जी बनाते हैं उस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। करेला फ्रेंड्स वो आपके लिए खाने में थोड़ा सा कटु होता है, उसमें दिक्कत होती है, लेकिन ये कट नहीं होता। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और आपको बार बार खाने की इच्छा होगी। अब इसके मेडिसिनल बेनिफिट के ऊपर हम बात करेंगे। ये बहुत अच्छा काम करती है डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सब्जी है फ्रेंड्स, उनको खाना चाहिए। उनके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म जिसका है उसको ये ठीक कर देती है, और जिस वजह से उनके शरीर में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक हो जाता है, फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, जिस वजह से ये हमारे सभी आर्गन्स के ऊपर काम करती है, हमारे लीवर के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, सब के ऊपर ये काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड्स ये काम करती है अल्सरेशन, अगर कोई घाव हो, नहीं सूख रहा हो और इसको नियमित रूप से सेवन किया जाए औषधि के रूप में तो बहुत अच्छा काम करती है। UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनको बार बार हो रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। आई और ब्रेन हेल्थ के ऊपर भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि जिनको इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी की समस्या है उसको ये रेमेडी दी जाती है, और उन सब के लिए यह रेमेडी बहुत ही उपयोगी है। इसको रेमेडी कहिए, सब्जी कहिए फ्रेंड्स, सब्जी के रूप में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सीजनल है फ्रेंड्स, 12 महीने आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जब सीजन आए तो उसको खाना चाहिए। वैसे भी फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि सीजनल चाहे फल हो या सब्जियां हो उसको ज़रूर सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक बार कर लिए, कम से कम जिसका ऊपर सीजन है 2 महीने 3 महीने का जो भी सीजन है, 1 महीने 2 महीने का, उसको ज़रूर आप इस्तेमाल करिए। और वो हमारे आपके शरीर के हिसाब से प्रकृति निर्मित करती है, बनाती है और हमारे आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि इस सब्जी के बारे में, इस वेजिटेबल्स के बारे में आपको जानकारी हुई होगी, पड़ोरा, कटोरा, कंकोड़ा के बारे में, और आप लोगों तक इसको पहुंचाइए जिससे उनको भी जानकारी हो और इसका उपयोग कर सकें। नमस्कार।